हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मिस्टीरियस एजुकेशन में आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग दोस्तों इस वीडियो में विषम बाहु त्रिभुज, जी हाँ दोस्तों, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है उसको हम सीखेंगे, जानेंगे कि आखिर विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह निकाला जाता है। बहुत ही आसान और इजी तरीके से देखेंगे दोस्तों। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा वरना आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा आखिर किस तरह से इसको फाइंड आउट किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हम देखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है उसको देखिए पहले। तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? इसका क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। यानी इसका क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये इसका दोस्तों फॉर्मूला होता है। चलिए दोस्तों, जिस तरह से त्रिभुज दिया हुआ है, इसे हम ये विषम बाहु त्रिभुज है, इसे हम इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखिए दोस्तों, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम नहीं निकाल सकते हैं। उसको निकालने के लिए दोस्तों हमारे पास त्रिभुज में हाइट होना चाहिए, मतलब ऊंचाई होना चाहिए। इस तरह से यहाँ 7 सेंटीमीटर दोस्तों ए और डी जो है 7 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्या है? हाइट है, ऊंचाई है। तो क्या दोस्तों, किसी त्रिभुज में हाइट होना चाहिए। अगर हाइट नहीं होगा तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। तो देखिए क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। क्वेश्चन क्या है इसी को देखते हैं। आंसर दिया हुआ है कि किसी विषम बाहु त्रिभुज में, किसी विषम बाहु त्रिभुज में 3 भुजा है। 3 भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई दी हुई है 7 सेंटीमीटर। हमें इस फिगर के माध्यम से क्वेश्चन को लिख दिया तो हमें बता रहा है। तो हमें क्वेश्चन के क्या पूछेगा कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के माध्यम से क्या है कि कोई त्रिभुज है, इसमें क्या हुआ 3 भुजा दिया हुआ है। ये विषम बाहु त्रिभुज है। 3 भुजाएं में क्रमशः क्या दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसका हाइट क्या दिया हुआ दोस्तों? इसका ऊंचाई दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। और हमें क्या करना है? क्षेत्रफल को फाइंड आउट करना है। देखिए दोस्तों, ऊंचाई को रहना बहुत जरूरी है। ऊंचाई नहीं रहा विषम बाहु त्रिभुज में तो हम विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं, हम इसका फॉर्मूला नहीं निकाल सकते। देखिए, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की दोस्तों 2 विधि है। अगर ऊंचाई रहा तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को लगाते हैं हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। इसका सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, अगर हाइट अगर दिया हुआ है तो इसका जो हाइट दिया रहेगा दोस्तों तो हमें क्या करना है? हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई का फॉर्मूला लगाना है। अगर नहीं दिया हुआ रहेगा दोस्तों तो हमें दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ता है, जो हीरोन का सूत्र होता है। मैं उसको बताऊंगा दोस्तों सेकंड स्टेप में। इसका जो पहला स्टेप है, आप पहला स्टेप को समझ सकते हैं। इसका पहला स्टेप क्या है दोस्तों? इसका फॉर्मूला लगा देना है हमें हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये तो इसका विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का नॉर्मल होता है। जब उसका ऊंचाई दिया हुआ रहेगा तभी इस फॉर्मूला को लगाना है। ऊंचाई आपको विषम बाहु त्रिभुज का रहेगा तभी आपको निकालना है, वरना नहीं निकलेगा। तो क्या होगा यहाँ पर आपको हाफ फॉर्मूला बैठा देना है, ये हाफ बैठा देना है। आपका आधार क्या है दोस्तों? 4 सेंटीमीटर है। ये आपको ऊंचाई क्या दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और क्या करना है? इसको सॉल्व कर देना है। यहाँ पे क्या हो गया? 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए दोस्तों, इस त्रिभुज में आपका हाइट दिया हुआ था,
इसलिए हमने इस फॉर्मूला को हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई का फॉर्मूला लगाया। यानी दोस्तों आप चलिए हम देखते हैं कि अगर आपका हाइट नहीं दिया हुआ रहेगा तो उस विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को कैसे निकालते हैं। आप दोस्तों इसका स्क्रीन का शॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग सेकंड स्टेप को देखेंगे, हीरोन के फॉर्मूला को कि किस तरह से विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाला जाता है। चलिए दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को स्क्रीनशॉट अगर ले लिए होंगे तो चलिए दोस्तों हम लोग सेकंड स्टेप को देखते हैं कि यदि ऊंचाई नहीं दिया हुआ रहेगा तो उस विधि में दोस्तों हम किस तरह से इसका क्षेत्रफल को निकालेंगे। देखिए दोस्तों इसी ट्रायंगल में देखिए, अगर ये आपको ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, ये आपका ऊंचाई नहीं दिया हुआ है तो इसका दोस्तों हमें क्षेत्रफल निकालना है। इस विषम बाहु त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना, तो हम इसका विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों हमने नौवीं कक्षा में दोस्तों हीरोन नामक एक फॉर्मूला का नाम सुना होगा। यहाँ दोस्तों आप यदि आप उस फॉर्मूला को नहीं जानते होंगे तो आपको अभी मैं बताऊंगा कि उस तरीके से दोस्तों किस तरह निकाला जाता है। तो देखिए दोस्तों विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जब आपका हाइट नहीं दिया हुआ रहेगा तो क्या करना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जहां दोस्तों यहाँ जो एस रहता है ये जो एस रहता है दोस्तों, ये हमारा क्या रहता है, अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर रहता है। इसको एस बराबर होता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ये हमारा सेमी पेरीमीटर रहता है, यानी कि अर्ध परिमाप रहता है। तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी हो जाएगा। इसके फॉर्मूला कब यूज करेंगे दोस्तों, जब हमारा किसी त्रिभुज में हाइट नहीं दिया हुआ रहेगा तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब यहीं पर दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं कि किसी विषम बाहु त्रिभुज में तीन भुजाएं क्रम से इतना दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई को क्या करते हैं, उसको हम मिटा देते हैं, इसकी ऊंचाई को हम मिटा देते हैं और डायरेक्ट लिख देते हैं क्या कि दिया हुआ है इतना तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, पहले देखिए हमें क्या इसमें जरूरत है। सॉल्यूशन में से लिखेंगे कि हमें क्या जरूरत पड़ेगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें एस को फाइंड आउट करना है। इस फॉर्मूला को बिठाने के लिए सबसे पहले हम एस को निकालते हैं। तो एस हमारा कैसे निकलेगा दोस्तों, देखिए जो एक भुजा दिया हुआ ए, यानी दोस्तों ये वाला हमारा जो साइड दिया हुआ है, मान लीजिए यही दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है, यही हमारा क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ये हमारा क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। इसको आप मान लीजिए जहाँ ए बी सी होता है दोस्तों वो साइड रहता है, हमारा भुजा रहता है। तो देखिए दोस्तों ए क्या दिया हुआ है 5 प्लस बी क्या दिया हुआ हमारा 4 प्लस सी क्या दिया हुआ है दोस्तों हमारा 3 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाय 2 दिया हुआ है हमारा। उसके बाद अब क्या करना है, हाँ ऐड कर देना है, उसे डिवाइड कर देना। तो क्या है 5 प्लस 4 9 प्लस 3 कितना होगा 12 बाय 2, ये हमारा क्या होगा 6 सेंटीमीटर। दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एस का हो गया, अर्ध परिमाप हो गया। देखिए दोस्तों आप मेरे यहाँ ज़्यादा स्पेस बचा नहीं हुआ है, इसलिए मैं इसको इरेज करता हूँ और फिर बनाता हूँ। चाहते तो स्क्रीनशॉट इसके ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आप इसके स्क्रीनशॉट ले देखते हैं, लिए होंगे तो चलिए हम आगे देखते हैं। ये दोस्तों हमारा एस फाइंड आउट हो गया और क्या करना है हमें इस फॉर्मूला को दोस्तों जो विषम बाहु त्रिभुज का फॉर्मूला ये वाला है, इसको हमें क्या करना है यहाँ पर सॉल्व करना है। इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, हम जानते हैं विषम बाहु त्रिभुज में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारा एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, बस यहाँ पर फॉर्मूला को पुट कर देना है, यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देना है। देखिए एस क्या दिया हुआ है दोस्तों 6 एस माइनस एस की जगह क्या है 6 है, ए हमारा क्या दोस्तों 5 है, 5 को यहाँ पर ले लीजिए। उसके बाद एस क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, फिर हमारा बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, बी का वैल्यू हमारा दोस्तों 4 दिया हुआ है, 4 ले लीजिए आप।
वैल्यू क्या है 6 है और सी का वैल्यू क्या है हमारा 3 है। बस इसको सॉल्व कर देना है बहुत इजी वे में। अंडर रूट क्या लगाना है 6 इंटू 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इंटू 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। बस उसको हमें इसे सॉल्व कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है ये दोस्तों हमारा अंडर 36 हो गया। तो 6 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों 6 का होता है। 36 किसका होता है तो 6 का होता है। बस हमें यहाँ पर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देना है क्योंकि हमारे पास क्या है क्षेत्रफल में है। बस दोस्तों देखिए 6 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए ये विषमबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल यानी इसी को हीरोइन का फॉर्मूला बोलते हैं। इसका यूज कब करेंगे जब हमारा हाइट नहीं दिया हुआ रहेगा। और हाइट दिया हुआ रहेगा तो हमें क्या करना है हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई का फॉर्मूला का यूज करना है। वो हमारा पहला वीडियो था। दूसरा वीडियो देखा तो मैंने बताया कि अगर हाइट अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल इस फॉर्मूला को लगा कर हम कर सकते हैं जिसको हीरोइन का फॉर्मूला भी कहा जाता है। और इस तरह से दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको समझ में आया हुआ होगा। यदि आपको वीडियो दोस्तों स्पेशल पसंद आ रहा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अगर चैनल में पहली बार होंगे दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और यदि अगर किसी तरह का आपको डाउट होता है दोस्तों अगर आपको किसी तरह का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।